Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. So students, whatever I had explained in our previous videos, hope you are understand it well. Suppose you are having any confusion regarding the topic models, so you can ask me directly or just feel free to call me and ask your confusion to me. Okay students? सो लेट गेट स्टार्ट। सो हमने पहले पढ़ा कि मॉडल्स क्या होता है। ओके, मॉडल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा कैन, कुड, मे एंड माइट, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट वुड। सो वुड इज़ ऑल्सो अ मॉडल, ठीक है। बट जो है मोस्टली वुड जो है विल के साथ जाता है, क्योंकि जैसे कुड जो है वो कैन का पास्ट वर्जन है, वैसे ही जो है वुड क्या है, विल का पास्ट वर्जन है, ठीक है। तो वुड क्या है, पास्ट वर्जन है किसका, विल का। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले आप ये देखिए कि विल का यूज़ कहाँ पे होता है एंड वुड का यूज़ कहाँ पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये एक टेबल है, ठीक है। इसके हेल्प से आई विल एक्सप्लेन यू कि हम वुड कहाँ पे यूज़ करते हैं, विल कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विल जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ करता है, ठीक है, एंड जो वुड है वो पास्ट के लिए। तो सपोज़ कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसका कि हम लोग एंड गा है, गे है, गी है, ठीक है, या रहा होगा, रही होगी, या रहे होंगे, ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सब क्या है, सेंटेंस के एंड का वर्ड्स है। इसके जो ये इन सब वर्ड्स के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड्स में क्या होगा, विल या वुड का यूज़ होगा। तो सपोज़ मैं बोलूँ, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि मैं कल सुबह आपके साथ खेलूँगा, राइट, खेलूँगा है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये बोला है कल सुबह मैं आपके साथ खेलूँगा, मतलब मैं अभी खेल नहीं रहा हूँ आपके साथ, या मैंने खेला भी नहीं है आपके साथ पास्ट में, मैं खेलूँगा। कब खेलूँगा, कल सुबह खेलूँगा। तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, मतलब मैं करने की, उस काम को करने की बात कर रहा हूँ, है ना, कर रही हूँ कि मैं ये कल सुबह खेलूँगी, ठीक है। अभी शाम है या अभी दिन है, दोपहर है, और मैं कब खेलूँगी, कल खेलूँगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा हुआ, ये फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, आई विल, ठीक है। आई विल खेलूंगा ना, प्ले, प्ले विथ यू टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब जो है, अब आप समझ गए कि मतलब ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, मतलब मैं खेलूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, विल का यूज़ हो गया। खेलना, खेलना क्या है, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आ गया आपको विल का यूज़ कहाँ पे करेंगे। ऐसा भी कोई भी जो सेंटेंस है जिसमें कि गा है, गे है, गी है, मतलब मैं खेलूंगा, अब कब खेलूंगा, मतलब कल सुबह खेलूंगा, तो ये फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे विल लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसी को बोल रहा है कि नहीं मैं कल नहीं खेलूंगा, मैं आपके साथ अभी खेलूंगा, ठीक है।
मैं अभी, आप खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैं अभी आपके साथ खेलूंगी। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे I would like, would, ठीक है, I would play with you, ठीक है। देखिए अब दोनों ही सेंटेंस में लास्ट में क्या आया? गा आया, है ना। आई विल प्ले विथ यू टुमारो इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं आपके साथ कल सुबह खेलूंगा, कल सुबह खेलूंगा, ठीक है। इसमें टाइम मेंशन किया गया कि मैं कल सुबह खेलूंगा, मतलब यस टुमारो, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है? आई वुड प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलूंगा। अब मैं आपके साथ खेलूंगा का मतलब मैं आपके साथ अभी खेलूंगा, तो अभी है ना, ये तो फ्यूचर की बात नहीं है, अभी वो खेलेगा। तो इसलिए इस जगह पे क्या हुआ, पहले क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा था तो इसलिए वहाँ पे विल लगा, लेकिन वो अभी की बात कर रहा है तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे वुड लग गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि जब हम कभी कभी क्या होता है सेंटेंस का जैसे कि इसमें या बुक में देता है कि ऐसे शब्द जो जिसका कि एंड जो है वो गा है, गे है, गी है, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड होगा तो हमको पर्टिकुलर ये, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या है कि वर्ड्स ऐसे ही रहते हैं लेकिन सिचुएशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें मॉडल्स इसीलिए बनाया जाता है, मॉडल्स का यूज़ इसीलिए करते हैं कि हम खुद जो है जजमेंट करें, हम खुद एवल्यूट करें कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट मॉडल वी हैव टू यूज़, व्हाट वर्ड वी हैव टू यूज़ फॉर अप्रोप्रिएट द सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? सो होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम वुड का यूज़ क्यों करते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए धोनी खेल रहा, अभी धोनी खेल रहा होगा, मैंने पिच अभी एक क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, एक क्रिकेट का गेम चल रहा है और पिच पे क्या है, हम बोल रहे हैं अभी तो गेम क्रिकेट चल रहा है और अभी शायद जो है धोनी भी पिच पे खेल रहा होगा, ठीक है। तो धोनी खेल रहा होगा, है ना, हम ये अनुमान लगा रहे हैं, हम अभी ये जो है क्या कर रहे हैं, एक मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब वो अभी खेल रहा होगा, तो अभी खेल रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम 2 दिन बाद की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, धोनी वुड बी प्लेइंग, है ना, धोनी वुड बी, प्ले वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग गया, जैसे धोनी would be playing, ओके। तो देखिए वुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा, बी लगा, और प्ले हो गया वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, कई बारी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा हुआ है, राइट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये अभी के बारे में बात कर रहा है ना, धोनी खेल रहा होगा, है ना, धोनी अब खेल रहा होगा, 4 दिन बाद खेल रहा होगा तो बात नहीं कर रहा है, वो अभी पिच पे खेल रहा होगा, है ना, तो इसलिए धोनी वुड बी प्लेइंग, ओके। अब एक सेंटेंस लीजिए, जैसे राम अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी तक वो गया नहीं है, अगले महीने वो
इस डेट पे जा रहा होगा। ठीक है, सपोज एक डेट की बात हो रही है और ये दो लोग आपस में कॉन्वर्स कर रहे हैं कि इस डेट को राम जो है अगले महीने दिल्ली जा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब अभी तो वो नहीं गया, लेकिन वो उस डेट को, अगले महीने की उस डेट को वो चला जाएगा। तो इस टाइम पे क्या हो गया, इस टाइम पे देखिए ये फ्यूचर हो गया ना, फ्यूचर टेंस हो गया। तो फ्यूचर में देखिए क्या यूज़ करना है, हम लोग को विल बी यूज़ करना है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम विल बी गोइंग, ओके, गोइंग दिल्ली नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो बेसिकली वुड एंड विल में ये डिफरेंस है। वुड हम लोग कब के लिए यूज़ करते हैं, वुड हम लोग पास्ट, अरे पास्ट या प्रेजेंट जब बात होती है तब हम लोग जो है वुड का यूज़ करते हैं। और जब फ्यूचर की बात होती है, ऐसा जो कि वो घटेगा लेकिन अभी तक घटा नहीं है, वो अभी जो है एक्शन है वो अभी परफॉर्म नहीं किया गया है लेकिन वो किया जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हर बार बोलती हूँ कि सपोज़ इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये हम लोग का वर्चुअल क्लास चल रहा है, सो दैट आई कैन नॉट आइडेंटिफाई ना कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, सपोज इफ़ यू हैविंग एनी कन्फ्यूजन, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो यू कैन कॉल मी, जस्ट फील फ्री टू मेक मी कॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्या दिया हुआ है। ये तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ये आपके बुक में नहीं था, इट इज़ बियॉन्ड ऑफ योर बुक, दैट्स वाई मैंने ये एक पेज में आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्या है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, मतलब एक वो कॉन्फिडेंट, दृढ़ है अपने मतलब काम के लिए। सी, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, ही वुड डू व्हाट ही वांटेड। ठीक है, वो वही किया जो वो चाहता था, मतलब वो चाहता था तभी तो वो किया ना, तो वो डिटरमाइन है अपने काम के लिए कि उसने वो जो है वो जो चीज़ चाहता था वो मतलब वही किया। उसने ये जो वर्क है वो इसलिए उसने किया क्योंकि वो चाहता था ये वर्क। ठीक है, फिर देखिए वुड इज़ यूज टू शो रिफ्यूज़ल, मतलब वुड जो है कभी कभी जो है रिफ्यूज़ करना, इनकार जो है इनकार करना भी शो करता है। द डॉग वुड नॉट स्लीप इन हिज कैनल। ठीक है, तो जो डॉग है वो अपने केनल में, केनल मतलब जो डॉग्स का स्पेशल जो हट होता है घर के बाहर, उसका घर होता है उसको केनल बोलते हैं, तो उसमें वो नहीं सोया। ठीक है, तो ये देखिए एक रिफ्यूज़ल उसमें, मतलब उसने डिनाई कर दिया इस चीज़ के लिए ना, तो इसमें क्या है, इसमें रिफ्यूज़ जो है रिफ्यूज़ल शो कर रहा है, वुड नॉट, है ना। तो जो है वुड भी जो है वो रिफ्यूज़ल जो है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। जैसे आई वुड लाइक टू गो टू न्यू दिल्ली ड्यूरिंग माई वेकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए ये विश अपना एक मन की बात जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है इसमें, राइट, कि मतलब वेकेशन जब होगा तब मैं दिल्ली घूमने जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, देखिए फिर गा आया ना, तो इसमें जो है वुड का जो है यूज़ होगा, क्योंकि ये अपना एक विश जो है एक्सप्रेस कर रहा है कि जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, वुड का यूज़ करेंगे। आप इसको जो है अनरियल सिचुएशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एज्यूम कर रहा है, ठीक है, कि अभी वेकेशन आया नहीं है, तो वो इमेजिन कर रहा है कि जब वेकेशन आएगा
तब मैं यहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो ये अनरियल एक सिचुएशन हो गया। तो आप इसको जो है एक अनरियल सिचुएशन भी बोल सकते हैं कि जब अनरियल कोई सिचुएशन ऐसा कुछ होता है या विश होता है तो जो है हम लोग वहाँ पे वुड लगाते हैं। ओके, वुड इज़ यूज्ड इन पोलाइट एक्सप्रेशन। वुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग, है ना। तो जब हम कुछ एक्सप्रेशंस मतलब देते हैं या पोलाइटली एक्सप्रेशंस देते हैं, ठीक है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी कैरी दिस बैग, है ना, इस टाइप का कुछ वर्ड्स होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या है, ये इससे एक विलिंगनेस पता चल रहा है ना, मतलब सामने वाला विलिंग है कि नहीं, मतलब सामने वाला चाहता है कि नहीं चाहता, वो डिपेंड करता है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो पोलाइटली मतलब जो है, तो इसके लिए क्या है, हम लोग यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे पोलाइटली एक्सप्रेशंस के लिए। मतलब सामने वाला पोलाइट होके पूछेगा तभी तो, करके पूछेगा क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, विल यू हेल्प मी, तो ऐसे नहीं हो सकता ना। इसके लिए जब हम लोग जब पोलाइट, जैसे कि कैन और कुड में, है ना, तो जब कुड हम तब यूज़ करते हैं जब पोलाइट वे में हमें कुछ पूछना होता है। तो उसी तरह जब हम लोग विल की जगह पे वुड हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें कोई पोलाइट एक्सप्रेशंस देने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।